जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सौवसावून्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। विविक्तम् अव्ययं सिद्धं स्वस्वभावोपलब्धये, स्वस्वभावमयं बुद्धं ध्रुवं स्तौमि विकल्मषम्। आपके ध्यान विषय पर संगोष्ठी चल रही है और आज मेरा विचार आचार्य अमित गति विरचित योगसार प्राभृत में ध्यान के संदर्भ में चर्चा आई है, उस आधार से विचार चर्चा करने का मेरा विचार है। एक 2 मिनट और डिस्टर्ब होगा। मैं ये ग्रंथ सामने लेने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए 2 मिनट अपन रुकते हैं। मेरा वीडियो बंद कर दूं। हाँ, माफी चाहता हूँ। आचार्य अमित गति 2 हुए हैं, प्रथम और द्वितीय। ये आचार्य प्रथम आचार्य अमित गति द्वारा विरचित योगसार प्राभृत हैं।
आचार्य अमित गति ने मानो कुंद कुंद आचार्य के पांचों परमागमों का सार लेकर के ये योगसार प्राभृत ग्रंथ लिखा। जैसे हिंदी में सबसे छोटा छंद दोहा होता है, ऐसे ही संस्कृत में सबसे छोटा छंद अनुष्टुप होता है। उस अनुष्टुप छंद का अधिकतम प्रयोग करते हुए, अधिकतम बाकी के और भी छंदों का प्रयोग तो किया, करीब 540 श्लोकों में पूरे पंच परमागम का सार भरा हुआ है। इतना सरल भाषा में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत भी जो संस्कृत जानते हो वे सीधी संस्कृत से पढ़ेंगे तो इसका पूरा भाव आसानी से समझ सकते हैं। इसमें जीवादि तत्वों संबंधी अधिकार के साथ साथ अंत में चारित्र और चूड़ी का अधिकार भी आपने लिखा है। आपने ध्यान की चर्चा विविध प्रसंगों में, विविध रूपों में अनेक प्रकार से की है। मैं भूमिका ध्यान की इत्यादि न बनाते हुए, क्योंकि आप विगत दिनों से गोष्ठी में बहुत सुन रहे हैं, मेरा तो दुर्भाग्य रहा कि मैं नहीं उपस्थित हो पाया हूं। मैं सीधे अमित गति आचार्य की भावना ध्यान के संदर्भ में क्या क्या है वही मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। योगसार प्राभृत, यद्यपि योगसार नाम के अनेक ग्रंथ हैं, और वो योग शब्द जो प्रयोग किया अपने आचार्यों ने वह निश्चित रूप से आजकल प्रचलित योग है उसके लिए तो है ही नहीं। मन वचन काया की चंचलता वाला योग उसके लिए भी नहीं है। अपने उपयोग को अपने से जोड़ना, युज धातु से बनता है जोड़ने के अर्थ में, तो अपना उपयोग अपने से जोड़ना वही सारभूत है, उसकी मुख्यता से ही बात की है। स्वयं अमित गति आचार्य उस योग की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, विविक्त आत्मज्ञानम योगात् संजायते यतः स्वयोगो योगिभिर्गीतो योग निर्धुत पातकै। विविक्त आत्म परिज्ञानम, यतः जिससे भिन्न आत्मा का, समस्त जगत से भिन्न आत्मा का परिज्ञान जिससे होता है वह योग, अर्थात अपने उपयोग को समस्त अन्य द्रव्यों से हटा करके अपने में एकाग्र करना, वही योग और वही ध्यान है। इस ध्यान के संदर्भ में दो श्लोकों पर हमें मुख्यता से विस्तार से जो चर्चा करनी है। एक तो इस अमित गति आचार्य ध्यान की बाह्य सामग्री क्या कहते हैं और उसका प्रयोग करते हुए ध्यान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये दो बातों, दो श्लोकों की मुख्यता से हमें बात करनी है। पहले अपन चर्चा यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। ये मोक्ष अधिकार की श्लोक है, मोक्ष अधिकार संबंधी श्लोक हैं, और इसमें सर्वप्रथम इस ध्यान का फल क्या है, उस ध्यान के फल के रूप में यहाँ 332 नंबर श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। श्लोक आपके सामने है और इस श्लोक के माध्यम से ये भी ख्याल में आएगा कि आपकी भाषा भी कितनी सरल है। ध्यानस्येदं फलम मुख्यम एकांतिकमनुत्तरम आत्मगम्यम परम ब्रह्म ब्रह्म विद्भिरुदारितम।
आत्मगम्यम परम ब्रह्मम। आत्मगम्य ऐसे जो ब्रह्मविद भी, ब्रह्म शुद्ध बुद्ध अपना चैतन्य आत्मा वही ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा। ब्रह्म अर्थात अपना शुद्ध आत्मा, और उसके जो जानने वाले हैं, जो साथ ही जिन्हें परम ब्रह्म आत्म गम्य है, ऐसे वे ध्यान का फल क्या कहते हैं? मुख्यम एकांतिकम अनुत्तरम फलम। इसका जो फल है वह मुख्य, निर्दोष और अद्वितीय फल है। माने हम जगत के जो कोई फल कहते हैं वे सब गौण हैं। जैसे पुरुषार्थों में मोक्ष को अपवर्ग कहा, जगत का जो कुछ भी हम फल चाहते हैं उसमें सर्वोत्कृष्ट फल मुक्ति वाला ही है, इसलिए यही मुख्य है। मुक्ति ही ध्यान का सर्वोत्कृष्ट फल है। और आत्म ध्यान का फल एकांतिकम, एकांत रूप से आत्म ध्यान करने वालों को मुक्ति के अलावा और कोई दूसरा फल मिलता ही नहीं है। आत्मध्यानी यदि मुनिराज है, श्रावक है, तो स्वर्गादिक भी तो जाते हैं। वे तो उसके साथ होने वाले आत्म ध्यान में जितनी कमी रही, स्थिरता की कमी रही, और उसके कारण साथ में जो शुभ भाव शुभोपयोग हुआ, उस शुभ भाव और शुभोपयोग के फल में वे मिलते हैं। वहां तो आत्म ध्यान का फल तो संवर निर्जरा पूर्वक वास्तव में मुक्ति ही है। इसलिए एकांतिकम और अनुत्तरम, इससे और उत्तर, इससे और आगे बढ़ करके और तो कोई फल निश्चित रूप से नहीं है। ऐसा ही फल इस ध्यान का है। और उस ध्यान की प्रेरणा देते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, इसलिए ज्ञानियों को, विचारवंतों को इस ध्यान की ही निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए प्रयत्न पूर्वक। अतो अत्रैव महान यत्नस्तत्वतः प्रतिपत्तये प्रेक्षावता सदा कार्यो मुक्त्वा वादादि वासनम। वादादि वासनम मुक्त्वा, सब प्रकार के वाद छोड़ करके, यदि समझने के लिए वाद करने हो तो भले ही करो। विवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, विवाद नहीं कह रहे हैं, वाद कह रहे हैं। और वह वाद भी वादे वादे जायते तत्वबोधा। हम परस्पर चर्चा करें भले ही, लेकिन चर्चा करते करते चर्चा में ही न लगे रह जाए, इसलिए कह रहे हैं चर्चा को भी छोड़कर, चर्चा का भी विकल्प छोड़कर, अब जब ये निश्चित हो गया कि हमारा मुख्य एकांतिक अनुत्तर, जिससे आगे और बढ़कर के कुछ नहीं है, अनुपम, कुंद कुंद आचार्य मंगलाचरण में जैसे अनुपम कहते हैं, ऐसा फल इस ध्यान से ही मिलने वाला है। तो फिर इन सब को छोड़कर, ये सरल अर्थ जो लिखा हुआ है, पूर्व में जुगल किशोर जी मुख्तार जी का भी था, एक कलकत्ता के पंडित गजाधर लाल जी हुए उनका भी था, लेकिन उन सबका आधार लेकर के आदरणीय ब्रह्मचारी यशपाल जी, अन्ना जी, उन्होंने ये सरल भाषा में अर्थ किया हुआ है। वे वाद शब्द के अनेक भाव लेते हैं, इसलिए विचारशील भव्य जीवों को वास्तविक देखा जाए तो वाद विवाद, चर्चा, ऊहापोह, प्रश्नोत्तर, उपदेश करना, क्योंकि वाद वीतराग कथा और विजिगीषु कथा के रूप में दो तरह के वाद भी है।
विजिगीषु कथा तो करनी ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन वीतराग कथा भी, ये सब छोड़ करके, ये सब पूर्व भूमिका में कदाचित होंगे, लेकिन इन सब को छोड़कर निरंतर इस अत्यंत उपकारक ध्यान के लिए ही महान प्रयास करना चाहिए। इसलिए उस ध्यान की उपादेयता बताते हुए, ध्यान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये बताते हुए फिर बीच में वाद करते हैं तो उसका फल क्या होता है, ये सभी चर्चा करते करते ध्यान करने के लिए अब बाह्य सामग्री क्या है, इसकी चर्चा लेते हैं। देखिए, 343 और 44 श्लोकों में इसकी चर्चा ली है। 342 नंबर का श्लोक भी बहुत बढ़िया है। हम ध्यान करना चाहें तो ध्यान के लिए सर्वोत्कृष्ट उपाय क्या है, ध्यान का, ध्यान तक पहुंचने के लिए सर्वोत्कृष्ट उपाय के रूप में क्या करना चाहिए, यदि कोई पूछे तो उसका उत्तर भी दिया। न अध्यात्म चिंतनादन्यः सदुपायस्तु विद्यते दुरापहासः परम जीवै मोह व्याल कदर्थितैः। अध्यात्म चिंतन के अलावा अन्य कोई भी उसका सदुपाय है ही नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एकमात्र अध्यात्म ने आत्मा संबंधी ही, और चिंतन तभी हो सकता है जब उसके संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया हो। उसके भी बातें आगे के श्लोकों में कहने वाले हैं। तो अध्यात्म चिंतनात् अन्यः सदुपायस्तु न विद्यते, अध्यात्म चिंतन के अलावा और कोई सदुपाय नहीं है ध्यान का। कदाचित कोई क्रिया के रूप में जितनी बातें होती है वह सब तो कर ले, लेकिन उसमें अध्यात्म का चिंतन, आत्मचिंतन ही न हो तो ध्यान तक नहीं पहुंच पाएगा। जिस ध्यान से संवर निर्जरा पूर्वक मुक्ति होती है, आत्म ध्यान, वहां तक तो पहुंचने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए अध्यात्म चिंतन, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन चिंतन तो विकल्पात्मक है, चिंतन से कैसे पहुंच पाएंगे? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वो विचार, वो चिंतन करते करते ही सहज ही जब निर्विकल्पता में पहुंचते तो ध्यान होता है। लेकिन यह दुरापहास परम जीवै मोह व्याल कदर्थितै ही, जैसे मोह रूपी सर्प ने डस लिया हो, मोह व्याल कदर्थितै ही, मोह रूपी सर्प ने जिसे डस लिया हो, इस मोह रूपी सर्प से डसे हुए व्यक्ति के लिए दुरापहा अत्यंत कठिन है, सहज नहीं है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। और खास करके आपको भरमत, अपने आप को भूलकर पर में जो उलझा हुआ है, ऐसे मोही जीव को ये चिंतन कठिन है। अध्यात्म का चिंतन ही कठिन है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री एक बात कहा करते थे, लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार आने वाली नहीं है। जब लहसुन खाया हुआ है तो वही तो डकार में आएगा। ऐसे ही जो निरंतर, जो दिन भर भोगों में व्यस्त रहा हो, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तो जो दिन भर विषय कषाय में रचा पचा है, भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निशिदिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर में व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। जब ऐसी स्थिति हमारी हो रही हो, तब जो चिंतन में, जो विचार में आएगा, वो क्या आने वाला है? आलोक जी जुड़े हुए दिख रहे मुझे।
मराठी में कहावत है, जे मनी वसे ते स्वप्नी दिसे। मनी वसे ते स्वप्नी दिसे का मतलब जो हमारे मन में बसा होता है वो सपने में भी दिखता है। माने सपने में दिखने का अर्थ है अबुद्धि पूर्वक हम उसका उस ओर उपयोग नहीं ले जा रहे हैं। हमारे सपने में आ रहा है का मतलब हमारा उपयोग उधर जा रहा है। क्यों जा रहा है उधर? तो हमारे मन में वो चीज बसी हुई है। और मोही जीव के मन में तेरा मेरा अच्छा बुरा यही परिणाम, दो ही सबसे, बल्कि एक ही भूल है। भूल एक ही, मैं भ्रम्यो अपन को विसरिया अपना है विधि फल पुण्य पाप। ये एक ही भूल है, वो उसके कारण सारी भूलें हुई है। माने देह की एकत्व बुद्धि और पर में सुख बुद्धि। जब देह में एकत्व बुद्धि है तो चिंतन चलेगा, सारा देह संबंधी चलेगा। अब पर में सुख बुद्धि है तो पर संबंधी चलेगा। कभी कभी तो अरुण जी हमें ऐसा लगता है अपने आप को, हम कहते हैं अरे ये बेचारे स्वाध्याय नहीं करते हैं। गुरुदेव भी कहा करते थे आ बात काने पढ़ना दुर्लभ छे। तो वो बेचारों के कान पर ही नहीं पड़ी है। तो कान पर नहीं पड़ी तो बेचारे क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनसे बड़े बेचारे हम हैं, क्योंकि हमारे तो कान पर पड़ी, हमने सुनी। सुध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंद कहा। उनको तो श्रुत परिचित अनुभूत, हम तो सुन रहे हैं। और साथ में जब भाव पूर्वक शब्दों के अर्थ पूर्वक समझ रहे हैं तो एक तरह से थोड़ा परिचय तक तो पहुंच ही गए हैं, फिर अनुभूत तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये हमारे एक क्षोभम ज्ञान का विषय, विचारों का विषय बन रहा है। लेकिन क्षोभम ज्ञान से नीचे अंदर श्रद्धान की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तो वही गहराई में जो अनादि से पड़ा हुआ है, देह की एकत्व बुद्धि और पर की ममत्व बुद्धि, पर की सुख बुद्धि, ये हमारी छूट नहीं पा रही है। ये हमारे जो मेरे ख्याल से शायद नामवर सिंह हिंदी के एक आलोचक हुए, उन्होंने एक वाक्य लिखा, अध्यात्मियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कथनी और करनी में अंतर। बातें हम बड़ी बड़ी भले ही कर ले, लेकिन हमारी चित्त की वृत्ति, हमारी दृष्टि कहाँ कहाँ लगी हुई है, कहाँ जा रही है। तत्व की इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हुए भी देह की एकत्व या पर की सुख बुद्धि नहीं छूट रही है, तो फिर हम तो सबसे बड़े बेचारे तो हम ही हुए। चील आकाश में बहुत ऊंची उड़ती है, बहुत ऊंची उड़ती है आकाश में, लेकिन आकाश में ऊंची उड़ते हुए भी उसकी नजर कहाँ रहती है। आकाश में तो बहुत ऊंची उड़ रही है, लेकिन उसकी नजर नीचे धरती पर रहती है। और धरती पर भी कहाँ रहती है, कोई मरा हुआ जीव कहीं पड़ा हुआ है, कोई सड़ा हुआ मांस है, और जहां दिखता है वहां तत्काल वह नीचे आती है। तो इतनी ऊंची उड़ने वाली, लेकिन निगाह दृष्टि उसकी नीचे है। कहीं हमारी स्थिति भी ऐसी तो नहीं है, अध्यात्म की, तत्व की ऊंची ऊंची बातें करे, और बातें करते हुए भी फिर भी दृष्टि हमारी पांच इंद्रिय विषय भोग और देह की एकत्व बुद्धि की तरफ, कर्तृत्व बुद्धि की तरफ वह न निकले, तो फिर वह बड़े बेचारे तो हम ही हुए। तो वो चिंतन, तो उस चिंतन को विषय, लेकिन ऐसा तो नहीं समझना चाहिए। रुचि पूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। पत्थर पर एक बूंद भी गिरती है तो कुछ तो असर डालती ही है। रूखे सूखे मटके पर प्रथम छींटे पड़ते हैं तो कुछ तो गीलापना आता ही है, ऐसा भी नहीं है। और सतत निरंतरता से वो अपना असर दिखाती है, ऐसा ये भी असर दिखाती है। तो मोह व्याल कदर तिथै ही दुरापहा, मोह से ग्रस्त है उन्हें तो ये कठिन है, लेकिन
मोह से रहित होकर के चिंतन करेंगे तो उनके लिए सहज और यही एकमात्र उपाय है। अगले श्लोक में इसकी बाह्य सामग्री क्या है इसकी चर्चा करते हैं। आत्म ध्यान की बाह्य सामग्री क्या है? उत्साहो निश्चयो धैर्यं संतोषस्तत्व दर्शनम जनपदात्ययाः षोडा सामग्रीयं बहिर्भवा। षोडा सामग्रीयं बहिर्भवाः, ये बहिर्भाव बाह्य षोडा 6 प्रकार की बाह्य सामग्री है। उत्साहो, सबसे पहले उत्साह, ये तो लौकिक कार्यों में भी हमें देखना चाहिए। वो कार्य तो कोई व्यक्ति तभी कर सकेगा उसके प्रति उत्साह हो, जिसके प्रति उत्साह ही नहीं होगा वो क्या काम करेगा। उत्साह हो, सबसे पहले उत्साह होना चाहिए। हमारे नेमीचंद जी पाटनी साहब थे ना, कभी किसी को कुछ काम कहा और वो आनाकानी, आप तो कह रहे हैं उसको जाकर के मिलो और ये काम कर करके आओ, वो मुझे मिला ही नहीं तो वो कहीं चला गया होगा। तो हमेशा एक बात कहा करते थे, भैया इसको छोड़ो, इसको मत भेजो। क्यों? ये रोता रोता जाएगा और मरे की खबर लेकर के आएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जो क्या, अच्छा ये काम करना है, हाँ अभी जाता हूँ, अरे नहीं वो मिला नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा, कहाँ है कहाँ गया है सब देख करके, तो उत्साह पूर्वक जा रहा है। उत्साह हो, सबसे पहले उत्साह। आत्म ध्यान के लिए भी कह रहे सबसे पहले उत्साह होना चाहिए। दूसरा लेते निश्चयो, निश्चय, मुझे करना क्या है ये नक्की तो करो, बिना नक्की किए तो काम चलेगा नहीं, अन्यथा भटकते ही रहेंगे, किधर जाना क्या करना। 5 इंद्रिय विषय भोग, हमारी स्थिति तो ऐसी तो चलती है। हम थोड़ा धर्म कर्म भी कर लेते हैं, धर्म के नाम पर पूजा पाठ व्रत उपवास कर लिया, हमने स्वाध्याय कर लिया। बाबूजी युगल जी तो कहते थे क्या क्रियाकांड का गुरुदेव ने इतना निषेध किया तो हम बच गए स्वाध्याय करने वाले। नहीं, हमने स्वाध्याय का नया क्रियाकांड विकसित कर लिया, तो उसी मुझे तो उसी में है। इससे होगा कि नहीं होगा नक्की तो करो, निश्चय तो करो, लेकिन उसमें करके पुनः थोड़ा, हाँ 5 इंद्रिय इस नाम पर कि भूमिका के अनुसार तो होता ही है, पुनः वहां आते हैं, अरे भूमिका अनुसार होता है लेकिन करने योग्य क्या है ये तो निश्चय करें। यही निश्चय नहीं हो, मुख्य क्या है, उपलक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य हमारा क्या है ये तो निश्चय हो। हमारा उल्टा चलता है, मुख्य लक्ष्य ध्येय आत्म अनुभूति पूर्वक मुक्ति का हो, ये तो हमारा लक्ष्य है। लेकिन क्या करें, अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं, उसको नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उपलक्ष्य जब तक इस देह में है, इसको चलाना है तो चलाना पड़ेगा, ये उपलक्ष्य हुआ। और उल्टा, हाँ ये तो चलेगा लेकिन साथ में भैया आत्मा है तो आत्मा के लिए भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, हम आत्मा है, अरे मुख्य देह तो वो मुख्य हो जाता है और ये दूसरा हो जाता है, या दोनों साथ साथ चलेंगे। भैया दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख पंथी चले न पंथा, दो काम नहीं होए सयाने, विषय भोग अरु मोक्षौ जाने। दोनों काम यानी हम दोनों करेंगे, दोनों कैसे हो सकते हैं? और हमारे लिए तो बहुत बढ़िया निर्जरा अधिकार मिल गया, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। हम भी जानते हैं कि जब ज्ञानी के होते तो हम भी तो अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो दोनों चलेंगे। या ज्ञानी कदाचित भोग भोगता हुआ दिखता है, ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ये विपरीत संभवे नहीं। वो मग्न नहीं है और हम मग्न होकर के करते हैं, तो हमें अभी निश्चय ही नहीं है कि वास्तविक हमारे कल्याण का, हमारे सुख का मार्ग कौन सा है। निश्चयो धैर्यम,
धैर्य चाहिए। अरे रस्सी पर कभी चले नहीं हैं, और अभी जो रस्सी पर चलता हुआ दिखता है हमें, भले कलाकार वो सर्कस में या कहीं दिखाने वाला कितना आसानी से चलता हुआ चलता है, और उसको देख करके हमें लगे कि अरे हम भी तो चल लेंगे, और चलने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कदम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। हमें ऐसा लगेगा मुनिराज आत्म ध्यान करते हैं, ज्ञानी आत्मचिंतन करते हैं, आत्म ध्यान में रहते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं भी कर लूंगा। अब बैठ जाएं, विचार करें, नहीं हो 2-4 बार प्रयास करें, नहीं ये तो लगता ही नहीं, मन ही नहीं लगता है, और छोड़ देगा। अरे अनादि काल से विपरीत बुद्धि पड़ी हुई है, अनादि की विपरीत बुद्धि पड़ी है, इतनी आसानी से कैसे निकलेगी? निकलने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। जो जैसे विपरीत दिशा में जितनी दूर गया हुआ है, गंतव्य तक आने के लिए उतनी दूर लौट कर आना तो पड़ेगा। हाँ इतना जरूर है, विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन, सबसे पहले विरम, यदि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो विरम, रुक जाओ वहां से, और फिर मुड़ो, और मुड़ करके फिर चलने लगो। तो टर्निंग पॉइंट तो नक्की करे, टर्निंग पॉइंट नक्की होने के बाद फिर धीरे धीरे चलेंगे, सही दिशा मिली है तो उधर चलेंगे, और जब तक टर्निंग पॉइंट ही नहीं हुआ है तब तक नहीं हो सकता। और विपरीत आदत जो उल्टी पड़ जाती है उससे सुलटना बड़ा मुश्किल होता है। हमारा कभी हाथ की हड्डी टूट गई हो, हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इस पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं, प्लास्टर चढ़ा करके कम से कम 21 दिन के लिए आपके गले में लटका देंगे। अब आपके गले में लटका दिया, 21 दिन बाद खोल करके देखा कि हाँ जुड़ गई है, जुड़ गई है तो खोल देते हैं, और खोलने के बाद कहते हैं अभी तो आपको ये ऐसा रखने के लिए कहा था, हिलाओगे डुलाओगे तो दिक्कत होगी। आप कहते हैं हाथ सीधा करो, नहीं हो पाता है सीधा, मुश्किल लगता है। वो सीधा रहना ठीक है, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है। सिर्फ 21 दिन हमने उसे टेढ़ा रखा तो सीधे करने में मुश्किल हो रहा है। अनादि से हमारी टेढ़ी बुद्धि, विपरीत बुद्धि हो रही है, इतनी आसानी से कैसे होगी? और उल्टा दर्द होता है सीधा करने में, ऐसा वहां से छूटने में भी थोड़ी तकलीफ तो होगी, उल्टी मान्यता छोड़ने में भी, लेकिन धीरे धीरे तत्काल होने वाली। डॉक्टर कहता भी है या प्रयास करो, धीरे धीरे आएगी। अच्छा, और आते आते सीधी हो गई तो फिर कोई कहे कि ऐसे होकर के खड़े रहो, कितनी देर खड़े रह सकेंगे फिर सीधी होने के बाद में? तो होने में टाइम लगता है। अनादिकाल की विपरीत बुद्धि पड़ी है, सुलटने में धैर्यम, इसलिए धैर्य चाहिए। धैर्यम संतोषः, 2 तरह के संतोष की बात। एक, जब हमें 5 इंद्रिय विषय भोग, भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निष्दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर व्यस्त त्रस्त रहा, यदि इसी में लगा है तो संग्रह में लगा रहेगा, फिर तो उसे फुर्सत मिलने वाली नहीं है। जब हम सबकी समस्या मरने की फुर्सत नहीं तो नहीं मिलेगी वो तो सबसे पहले तो वहां से भी संतुष्ट होना पड़ेगा हमें। आजीविका का मतलब एक अत्यावश्यक जितना है उतना यदि पर्याप्त हुआ। ये निहाल जी सोगानी ने जब उन्हें तत्व मिला, कहते वह अपने बच्चों से कहा था, उन्होंने निहाल चंद जी ने अपने बच्चों से कहा था कि भैया एक पंगु समझ करके चाहो तो 2 रोटी दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने भाई कुछ करने लायक नहीं है ऐसे व्यक्ति को क्या करते, तुम खिलाते ना, तो आप समझ लेना ये कुछ करने लायक नहीं रहे हैं, तो बस भैया 2 रोटी दे देना, ये शरीर चलाने के लिए जरूरी है, उतना दे देना। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, व्यापार धंधा कुछ नहीं करने वाला हूं, सब तुम संभालो, और तुम अब इसकी इतनी सी सेवा करो, बस इतनी अपेक्षा है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब बाकी सारा
अध्ययन मनन चिंतन इसमें फिर लगा दिया, सारा जीवन लगा दिया। सदाशिवदास जी का प्रसिद्ध उदाहरण हम सबके सामने है, संतोषा। ये व्यावहारिक दृष्टि से आशा पाश महादुख दानी सुख पावे संतोषी प्राणी, ये संतोष बहुत जरूरी है। और दूसरा, भूमिका अनुसार जितना हो पा रहा है, जिस स्थिति तक पहुंच पा रहे हैं, और उस भूमिका में विपरीत विचार, परिणामों की चंचलता, कदाचित 5 इंद्रिय विषयों की तरफ जाने वाले परिणाम, इच्छाएं ये होंगी आएंगी, लेकिन चिंतन के बल पर, चिंतन के माध्यम से, अध्यात्म चिंतना अन्य सदुपायास्तु न विद्यते, वो अध्यात्म चिंतन विचार, भेद विज्ञान का विचार, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये करने के बाद भी कदाचित नहीं हो रहा है, तो वहां भी थोड़ा संतोष धारण करना पड़ेगा। टोडरमल जी जैसा कहते हैं, नदी के प्रवाह में तेज प्रवाह हो और तुम हाथ पैर मारने की कोशिश करोगे, थक जाओगे, और सहज प्रवाह आने के बाद फिर तो थके हुए हो तो हाथ पैर ही नहीं करना, बहते चले जाओगे। तो थोड़ा सा तेज प्रवाह हो तो शांत रहो, चिंता मत करो, हमेशा तेज प्रवाह रहने वाला नहीं है। जब प्रवाह मंद हो जाए तो फिर तुम उसको गौन करके कर सकते हो। इसलिए वहां भी संतुष्ट करते हुए कदाचित नहीं हो रहा है तो थोड़ा संतोष रखना। और अभी नहीं हुआ तो क्या, ये तो कहते हैं ना, 5 लब्धि में 4 लब्धि तक अनेकों बार जीव आ गया और लौट के चला गया, तो कितनी बार हुआ है, हुआ, एक बार और होगा, फिर प्रयास करना। तो ये उस प्रक्रिया में भी लौकिक का संतोष तो होना ही होना, और यहाँ भी, लेकिन ये संतुष्ट जितना किया उसमें संतुष्ट होने की, हाँ हमने कर लिया इतना बहुत हो गया, उस संतोष की बात नहीं है। लेकिन करने के बाद भी जितना फल मिलना चाहिए कदाचित नहीं आ रहा है, तो भूमिका अनुसार आएगा। सम्यक सन्मुखता है तो क्रम से आएगी, चौथे गुणस्थान पहुंचे तो उतनी ही होगी, पंचम में है तो उतनी होगी, नीचे वाला चौथे पांचवे वाले समझे कि मुनिराज जैसे हर अंतर मुहूर्त में लीनता हो पाएगी, नहीं, संतोष। और तत्व दर्शनम सबसे ये मुख्य है, तत्व दर्शनम, यथार्थ वस्तु स्वरूप का निर्णय, तत्व दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धान जिसे कहा, अभी श्रद्धान ध्यान की तरफ जाकर के एकाग्रता करने वाले, वहां तक पहुंचने वाले, उससे पहले तत्व दर्शनम, तत्व का यथार्थ निर्णय, जिसका जो स्वरूप है यथावत, 7 तत्व 6 द्रव्य, उसमें भेद विज्ञान स्वपर का, फिर आत्म स्वरूप, हमारा वास्तविक आत्म क्या है, इस सर्व तत्व दर्शनम। और इसके पश्चात जनपदात्ययः, और फिर जनपद, ये जनपदात्ययः माने एकांत में चले जाना, एकांत में बैठ जाना। ये एकांत कौन सा एकांत? जनपद अत्ययः, कहां से करना, कहां चले जाएंगे फिर सभी? सबको एकांत मिलना संभव है क्या? एकांत स्थान होना जरूरी नहीं है, चित्त की एकांतता होना जरूरी। जनपदात्ययः, जनपद से हम दूर जा सके तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा स्थान मिलता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन कदाचित ऐसा स्थान नहीं मिलता है, अपने भावों से, अपने परिणामों से, उन सबसे निवृत्त होकर के जनपदात्ययः। ये हमारे मुंबई के लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले, प्रज्ञा तो खूब जानती होगी, वो अनेकों को देखो शांति से अपने बैठ करके पढ़ने वाले पढ़ते हैं, सोने वाले कितनी आवाज, कितनी सब्जी मंडी से भी ज्यादा हल्ला गुल्ला चलता रहता है, लेकिन सोने वाले, मैं तो सुना है खड़े खड़े भी सो जाते हैं। और अकेला, अरे कभी किसी दुश्चिंता में भी लगा हुआ होगा ना, कोई बहुत कोई ऐसी बात अपने चित्त में चल रही हो, हम अकेले बैठ करके, सारे भीड़ के बीच में अकेले बैठे हैं और कोई क्या कह रहा है क्या, कुछ नहीं, हमारे दुश्चिंतन ही चलता जा रहा है, उसी प्रकार का चिंतन चल रहा है। हम सबके बीच में बैठ करके, अरे इतना क्यों कहते हो, प्रवचन में भीड़ के बीच में बैठे हुए हैं,
सामने प्रवचन चल रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं, अब पता नहीं हम कहाँ चले गए, एकांत है। हम हमारा उपयोग जहाँ है वहां हम सबसे अलग हो चुके हैं, वहां हमारा उपयोग जा रहा है, रुचि अनुसार जाता है उपयोग, वो जाता है, सहज जाता है। सबको सबके बारे में विचार करना छोड़ करके उस एक के बारे में विचार करने में लगना, वही जनपदात्या है। दूसरे के संदर्भ में निश्चिंत निर्भर होकर के जनपदात्या। ये कह रहे षोड़ा सामग्री यम बहिर्भवा, ये 6 प्रकार की बाह्य सामग्री है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, संतोष, तत्व दर्शन और जनपदात्या। ऐसा करके अब विचार करने के लिए बैठा है। अब क्या करना? अब अगले श्लोक में एक तरह से अंतरंग सामग्री ही समझ लीजिए। अंतरंग सामग्री क्या हो सकती, क्या होनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। ये 344 नंबर का श्लोक है, आत्म ध्यान की अंतरंग सामग्री। आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रेधा विशोधयन् बुद्धिं ध्यानम् आपनोति पावनम्। त्रेधा विशोधयन् बुद्धिं ध्यानम् आपनोति पावनम्। 3 प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करते हुए पावनम ध्यानम आपनोति, ध्याता ध्यान करने वाला साधक उस पवित्र ध्यान को प्राप्त कर सकता है, एकाग्रता को प्राप्त कर सकता है। त्रेधा, 3 प्रकार से बुद्धि का विशोधन करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है। पानी में हमारा चेहरा दिख सकता है, पानी में चेहरा दिखेगा? हाँ, पानी में दिख सकता है, लेकिन 2 शर्तें हैं। एक तो पानी निर्मल होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए, और साथ में स्थिर होना चाहिए। यदि मलिनता होगी तो चेहरा नहीं दिखेगा, और पानी स्वच्छ कदाचित है, लेकिन यदि वो लहरें पड़ रही है, लहरें आ रही है, तो भी नहीं दिखेगा। तो निर्मलता और साथ में स्थिरता होनी चाहिए। यहां पहले निर्मल करने के लिए कह रहे हैं, फिर स्थिर करने के लिए कह रहे बुद्धि को। बुद्धि की निर्मलता कैसे होगी? बुद्धि की निर्मलता होगी, बुद्धि ज्ञान है मिथ्या और सम्यक। तो सम्यक ज्ञान है, वह बुद्धि की शुद्धता है, शुद्ध बुद्धि है। बुद्धि में मलिनता मिथ्यापने के कारण से आती है। हम उसे कहे मिथ्या ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय है, और सम्यक में उनका निराकरण हो जाता है। तो हम पूरे विश्व व्यवस्था के संदर्भ में, वस्तु व्यवस्था के संदर्भ में, आत्म व्यवस्था के संदर्भ में, इन सब के संदर्भ में संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित जैसा है वैसा निर्णय यदि नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि की शुद्धि नहीं हो सकेगी। बुद्धि में मलिनता ही रहने वाली है, निर्णय नहीं होने वाला है। विश्व व्यवस्था समझते नहीं है, वस्तु व्यवस्था समझते नहीं है। सबसे बड़ी बात है अनेकांतात्मक वस्तु व्यवस्था है, और विश्व व्यवस्था में भी वही स्थिति है, अनेकांतात्मक है। निश्चय के साथ व्यवहार भी है, पर के साथ संबंध भी है। जो संबंध जैसा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध जो कोई है, संयोग जहां बैठे हैं वहां की वर्तमान की स्थितियां, परिस्थितियां, मनस्थितियां, वो सब का यथावत निर्णय न हो, और इन सब के संबंध में, और वस्तु व्यवस्था, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु व्यवस्था कैसी है, उसमें से भी निश्चय व्यवहार की स्थिति क्या है, और उसमें से हमारा निश्चय प्रयोजन भूत यथार्थ परम शुद्ध निश्चय में वो क्या, इस सारी बातों का यथावत यदि निर्णय नहीं है, और निर्णय नहीं है, और अध्यात्म की चर्चा तो खूब करे। टोडरमल जी ने निश्चयाभासी के लिए जितनी बातें कही है, क्यों खड़ी होती हैं? क्योंकि त्रेधा विशोधयन् बुद्धिम, बुद्धि का विशोधन नहीं किया अच्छी तरह से। बुद्धि में जो मिथ्यापना आभास रह गया था, उसे निकाला नहीं। क्या उपाय है?
दो उपाय कह रहे हैं, उस शुद्धता के लिए दो उपाय कह रहे हैं। आगमेन अनुमानेन, सबसे पहले आगम से और फिर अनुमान से। आगम की क्या जरूरत है? अरे जहां कहीं भी निकलते हो, जाते हो, कहीं हमें जाना है, वहां यदि हम पहले नहीं गए हैं तो हम क्या करते हैं? जो जाकर आए हैं उनसे पूछते हैं, भैया आप वहां गए थे, क्या मार्ग है, कैसे जाते हैं वहां पर। और कदाचित जाते जाते हम कदाचित बता भी दिया और वहां जाने के लिए निकले और फिर भी हमें वो मार्ग नहीं मिल रहा है, आसपास पहुंच गए हैं, फिर जो वहां जानकार है उनसे फिर पूछते हैं, भैया यहाँ स्थान पर जाना था, कहाँ जाएं, दूसरों से पूछते हैं। और पहले जो जाकर आए वे, जो वहां रहते हैं वे बताते हैं, हम उन पर विश्वास करके वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे आप्त है हमारे लिए। आप्त परीक्षा में आप्त की परिभाषा दी प्रमेय रत्नमाला इत्यादि में, यो यत्र वंचका स तत्र आप्ता। ये सामान्य व्यक्ति है, लेकिन इस संदर्भ में हमें सही दिशा बताने वाला है, उस वार के लिए वही आप्त हैं। ऐसे हमारे पंच परमेष्ठी जिन्होंने आत्मा प्राप्त कर आत्म ध्यान कर रहे हैं, और उस आत्म ध्यान करने से पूर्व संपूर्ण विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था वे जानते हैं, आत्म व्यवस्था वे जानते हैं, जानकर उन्होंने प्राप्त किया हुआ है, और वो बतावे, चाहे उनके द्वारा लिखित जो शास्त्र है, आगम है, उसके माध्यम से। आगमेन, टोडरमल जी ने भी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात करते हुए चर्चा यहीं से की। उन्होंने बता दिया कितनी बातों का निर्णय करना है, और इतनी बातों का निर्णय करना, उसमें भी उत्साह हो, निश्चय हो, धैर्यम, उन बातों को भी लगा सकते हैं। इतनी बातों का बहुत हर्ष सहित निर्णय करने के लिए उद्यत हो जाता है, क्योंकि वह समझता है, क्योंकि इसमें मेरा ही हित भाषित होता है, ऐसा निर्णय करके उद्यमवंत होता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करता है? नाम सीखे, लक्षण जाने और परीक्षा करे। ये तीन प्रक्रिया है, नाम सीखे, लक्षण जाने और परीक्षा करे। तो नाम सीखे, लक्षण जाने, इन दो बातों के लिए कहा उन्होंने, आगम से पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके। नाम सीखे, लक्षण जाने, इतना तो शास्त्र पढ़ करके करना, लेकिन परीक्षा कैसी करना, अब ये दूसरा, अनुमानेन। आगम से पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन समझने के बाद वो जो आगम से पढ़ा, आगम से समझा, वह अभी आगम की बात है, अपनी बात नहीं हुई है। और उसी बात को जब अनुमान से नक्की करेंगे, जिनवानी में ऐसा लिखा, आगम में ऐसा लिखा, लेकिन तर्क से, युक्ति से हम अपने में चिंतन करते हुए अपने में निर्णय करते हैं, तब अनुमान से हमें भाषित होता है, तब हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। और वो अनुमान ही एक तरह से परीक्षा है। टोडरमल जी ने काफी विस्तार से इस पर चर्चा की। बिना परीक्षा किए गए यदि श्रद्धान किया गया है तो उसे अश्रद्धानवत जानना। यदि अच्छी तरह से परीक्षा किए बिना मान लिया, बाबा वाक्यम प्रमाणम आगम में कह दिया इसलिए स्वीकार कर लिया, कहते वह अश्रद्धानवत जानना कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपने इनके कहने से ऐसा माना है, फिर कोई दूसरा कहेगा तो उस तरह से मानने लगेंगे। हमने स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा करके स्वीकार नहीं किया। वो परीक्षा करने के लिए अपनी बुद्धि चाहिए, अनुमान चाहिए, तर्क से, युक्ति से। हाँ, वो तर्क युक्तियां भी कदाचित आगमाश्रित भी होए। आगम का वाक्य और उसकी सिद्धि के लिए, निर्णय के लिए दिए गए अनुमान के हेतु तर्क भी आगम के हों, लेकिन वो तर्क हेतु हमें बैठने चाहिए, हम स्वयं उस पर प्रयोग करके। अरे गणित के सवाल हल करते हैं तो जो प्रोसीजर दिया हुआ है वह भी तो उस गणित की पुस्तक में दिया हुआ है, इस प्रोसीजर से करना है, लेकिन वो प्रोसीजर फॉलो हम स्वयं करते हैं। ऐसे ही तर्क युक्तियां, इनके माध्यम से अनुमानेन। पांचवी गाथा की टीका में जैसा
ज्ञान वैभव की उत्पत्ति के कारणों में लिखा, आगम का अभ्यास, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, और फिर स्वसंवेदन, स्वानुभव। वहां विस्तार से बात करते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में बात लिखी है कि अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान वैभव की उत्पत्ति के 4 साधन हैं, इससे ज्ञान वैभव की उत्पत्ति होती है। और बाद में कहते हैं कि आप भी स्वसंवेदन से परीक्षा करके स्वीकार करना। तो हमें कह रहे हैं अकेले स्वसंवेदन से परीक्षा करके स्वीकार करना कह रहे हैं, स्वानुभव से परीक्षा। तो स्वानुभव से परीक्षा करने के लिए हमें फिर वो 3 बातें नहीं करना पड़ेगी, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश। उन्होंने कहा ये सब हमने करके रखा है, इसी का उपयोग कर लो और तुम स्वानुभव तक पहुंचो। लेकिन स्वानुभव हमें स्वयं करना पड़ेगा। वो अनुमान भी कदाचित शास्त्र आधारित होवे, लेकिन उनका प्रयोग हमको स्वयं अपनी बुद्धि में करना पड़ेगा, अनुमान ही नहीं। अब इस प्रकार से जो निर्णीत हुआ कि हाँ ऐसा ही है, अब तो हो गया। अरे इसके ये बुद्धि की शुद्धता हो गई कि हाँ ये वस्तु स्वरूप ये है, ऐसा आया, और आज तक जो विपरीत मानते थे वह सब चला गया। अब इस संदर्भ में हमें बिल्कुल संशय नहीं है ऐसा कि ऐसा विपर्यय तो है ही नहीं। वो क्या है वस्तु स्थिति, ऐसा अनद्य कुछ होगा ऐसा नहीं, बराबर सही समझ लिया आगम के अनुसार, कदाचित अनुमान करके विकल्पात्मक बुद्धि में अच्छी तरह से निर्णय कर लिया। अब जैसे पानी में से मलिनता सब निकाल दी, लेकिन यदि चंचलता है तो जैसे चेहरा नहीं दिखता है, अभी विकल्प तरंगे चल रही है, उन विकल्प तरंगों के लिए ध्यानाभ्यास रसेन च, ध्यान का अभ्यास। टोडरमल जी भी जिसे कहते हैं, आगम से, तर्क से, युक्ति से, अनुमान से जो नक्की किया हुआ है उसी में परिणामों को मग्न करता है। आत्मानुभूति के लिए परिणाम मग्न करना। अब ये परिणामों की मग्नता, ये कह रहे थे ध्यानाभ्यास, ध्यान का। अब पुनः वो ध्यान के अभ्यास में फिर हम पालथी मार करके बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दाती जाती सांस पर एकाग्रता हो रहे हैं, चिंतन की एकाग्रता चाहिए। ध्यान अभ्यास के साथ एक शब्द और जोड़ रहे हैं, रसे नच, रस आना चाहिए। ध्यानाभ्यास रसे नच, और जिसमें आनंद आता है, जो अंदर से जिसकी रुचि होती है उस संदर्भ में रस आता ही आता है। अरे हमें जो संगीत गायन वाला अभ्यास करता है, जिसको रियाज करते हैं वे लोग, वाह करता रहता है, हम सुनने वाले को क्या पागल हो गया, एक ही एक करता रहता है। और वो क्या गिटार विटार बजाने वाला एक ही टुन 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 लगा रहता है, और उसे ऐसा करते हुए रस आता। रस नहीं आए तो करे नहीं, पुनः 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 करता जाता है, रस आता है उसमें। जब हम चिंतन करने के लिए बैठे, मनन करने के लिए बैठे, इस विचार में मग्न करे, उसका रस आना चाहिए। टोडरमल जी ने भी जो प्रक्रिया दी, सम्यक समूह मिथ्या दृष्टि की, ये बार बार करता है, पुनः पुनः करता है। कब तक करता है? जब तक देह में जैसी अहम बुद्धि है ऐसी, जब तक आत्मा में अहम बुद्धि न आवे तब तक पुनः पुनः दोहराता है, थकता नहीं है। और एक वाक्य लिखा, अपना कार्य करने का उसे हर्ष बहुत है, हर्ष पूर्वक करता है। नहीं हुआ, वो बाह्य सामग्री में धैर्य कहा था, नहीं हो, धैर्य रखना पड़ेगा, और वो उसका रस है, ध्यानाभ्यास रसेन च। और ऐसे धीरे धीरे जब चित्त की स्थिरता होती है, त्रेधा विशोधयन बुद्धिम, 3 प्रकार से बुद्धि का विशोधन होता है। फिर उसके बाद ध्यान आएगा, आएगा नहीं, ध्यानम आपनोति पावनम, सहज ही। हम वो चेहरा यदि वो पानी में देख रहे हो ना, तो फिर बाद में इतना होने के बाद अब बाद में चेहरा आएगा नहीं, तो तत्काल चेहरा उसमें दिखता ही दिखता है। ऐसा ही वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। सहज ही एकाग्रता होती है और ध्यान की प्राप्ति होती है, और यह ध्यान ही एकमात्र तत्काल निराकुल सुख का और
उसके आधार से परिपूर्ण निराकुल सुख रूपी मुक्ति का उपाय है। इसके अलावा और कोई भी दूसरा उपाय निश्चित रूप से नहीं है। अंत में एक श्लोक क्या करना इसके लिए उसकी चर्चा करते हुए चर्चा पूर्ण करता हूं। मैं थोड़ा शुरू में डिस्टर्ब हुआ, इसलिए समय 2-3 मिनट का ज्यादा ले रहा हूं। 301 नंबर का श्लोक, ये निर्जनाधिकार के अंत में क्या करना चाहिए हमें। 301 में तो बहुत पीछे आना पड़ेगा। जो कुछ करना, वो कहते हैं सब एक उद्देश्य से करना है, कोई दूसरा उद्देश्य ना हो, कोई दूसरा कार्य ना हो, एक ही कार्य। बहुत सारे कार्य करने के संदर्भ में यहाँ कह रहे हैं, लेकिन उसका ध्येय, उसका उद्देश्य अंत में एक ही होना चाहिए। देखिए, अध्येतव्यम स्थिमित मनसा ध्येयमाराधनीयम प्रच्छम श्रव्यम भवति विदुषाम अभ्यसम नावर्जनीयम वेद्यम गेद्यम किमपि तदिह प्रार्थनीयम विनेयम दृश्यम स्पर्शम प्रभवति यतः सर्वदात्म स्थिरत्वम प्रभवति यतः सर्वदा आत्म स्थिरत्वम। यतः जिसके द्वारा सर्वदा आत्म स्थिरत्वम प्रभवति, जिसके द्वारा सर्व प्रकार से आत्मा की स्थिरता होती है, आत्मा की एकाग्रता होती है, उसी को हम ध्यान कहे प्रभवति, अच्छी तरह से होती है। ये सब करने योग। क्या करना इस लोक में विद्वानों के लिए? वह कोई भी पदार्थ स्थिर चित्त से अध्ययन के योग्य, ध्यान के योग्य, आराधन के योग्य, पूछने के योग्य, सुनने के योग्य, अभ्यास के योग्य, संग्रहण के योग्य, जानने के योग्य, कहने के योग्य, प्रार्थना के योग्य, प्राप्त करने के योग्य, देखने के योग्य और स्पर्श के योग्य, जिसके अध्ययन आदि से आत्म स्वरूप की स्थिरता सदा वृद्धि को प्राप्त होती है। जो कुछ किया जाए बस उसका एकमात्र लक्ष्य आत्म स्थिरता हुए, तो उस रुचि पूर्वक हम वहां तक सहज पहुंच सकते हैं कि बाह्य सामग्री, अंतरंग सामग्री के माध्यम से हम वहां तक पहुंचे। इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो